हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, एक नया चैप्टर है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन की सीरीज में। क्लास 6 के लिए पूरी वीडियो सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन देखते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के उलझे हुए सवालों को सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ रूल्स होता है, वो ऐसे ही किसी को भी रैंडमली उठा करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, एक सिस्टम बना होता है, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा सिस्टम उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं वो सिस्टम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, किसी उलझे हुए चीज को सॉल्व करना, आसान करना, इजी बनाना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर ये आपको नहीं पता तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को डेफिनेटली रॉन्ग करके आएंगे। तो ये गुरु मंत्र है वी बॉटमस। अभी एक एक चीजों का मैं आप लोगों को मीनिंग समझाता हूँ। वी है विनकुलम, क्या है? विनकुलम। ओके, डी है ब्रैकेट। ओके, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया। V मतलब विनकुलम, D मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसी सिस्टम में, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाने का अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कहीं पे विनकुलम है। अब विनकुलम का मतलब, अगर कोई भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको मिला है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इसके ऊपर में एक छतरी टाइप का आपको ये दिख रहा है ना? यही है, इसी को कहते हैं विनकुलम, है ना? तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं सॉल्व होगा, यही सॉल्व होगा, इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं ना, उसी को सॉल्व करना है हमको। मतलब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे जो भी आएगा वो लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये होता है स्मॉलर ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है स्मॉलर ब्रैकेट, इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरा टाइप का ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेसेस या फिर मिडल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ब्रेसेस या फिर मिडल ब्रैकेट। और एक सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है बिगर ब्रैकेट, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिगर ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉलर ब्रैकेट। मतलब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ को, तो किसको सॉल्व करेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को। और वैसे भी जहां पे विनकुलम लगा है सबसे पहले ये सॉल्व होगा, है ना? उसके बाद फिर देखेंगे, अगर वो सॉल्व हो गया तो देखेंगे क्वेश्चन में कि मिडल ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर मिडल ब्रैकेट है तो मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम लोग बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद चीजों को इजी करते जाएंगे, लंबा सा क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में आपको आंसर छोटा सा मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट के लिए जाएंगे। उसके बाद अगर इतना सारा चीज सॉल्व हो गया है, फिर देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में ऑफ लिखा है क्या, जहां भी ऑफ लिखा होगा उसको हमको रिमूव करके मल्टीप्लाई लगा देना है। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और उस मल्टीप्लिकेशन को लिख करके उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को लिख करके उसको सॉल्व भी करना है हम लोग को वहीं पे। उसके बाद फिर अगर ये सॉल्व हो जाएगा फिर देखेंगे डिवीजन। डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। किसको? मल्टीप्लिकेशन को। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के सैंपल को, तो जो जो चीज मल्टीप्लाई करना है वो करेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू भी। उसके बाद फिर एडिशन। फिर क्या सॉल्व करेंगे? एडिशन। क्वेश्चन में देखेंगे कि मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है कि नहीं है। एडिशन है तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं है तो उसके बाद देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन है क्या। सब्ट्रैक्शन है तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जाएंगे इस गुरु मंत्रा के लिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को दिखता है विनकुलम, क्योंकि गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा? विनकुलम। विनकुलम इसको कहते हैं। तो हम लोग इसके अंदर में नीचे में जितनी चीजें हैं उसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 और 1, ये कितना हो जाएगा? 7/3।
-1/3। ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ना, इसको तो हम लोग बस अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। माइनस इधर का वही रहेगा 4 होल 1/3 माइनस ब्रैकेट में 5 होल 1/3। ओके, नवोदय में अगर आप लोग जा रहे हैं, नवोदय के स्टूडेंट हैं, तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। इधर वाला चीज तो वैसे ही रहेगा, जब आपके स्कूल के एग्जाम होंगे तब आप लोग पूरा लिख करके सॉल्व करना होगा। लेकिन नवोदय में मैं तो यही कहूंगा कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है ना। तो कहीं साइड में जाके या फिर यहीं पे सिर्फ इसी को सॉल्व करो पहले, जब ये सॉल्व हो जाए उसके बाद इधर की चीजों को लिखना, क्योंकि बार बार लिखने में टाइम भी तो वेस्ट होगा ना तुम लोग का। ओके, तो 7/3 -1/3, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ? 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही रहेगा, और ऊपर में 7 - 1, 7 - 1 को मैं क्या लिखूंगा 6, 6/3 को मैं क्या लिखूंगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया। यहां क्या आया, इसकी जगह पे क्या लिख दूं मैं 2। इज इट क्लियर? इसकी जगह पे क्या लिख दूं 2। बस अब ये सॉल्व हो गया, तो इधर वाली चीजों को अब लिख देते हैं। माइनस ब्रैकेट में 4 होल 1/3 माइनस 5 होल 1/3। इज इट क्लियर? तो अब देखो ये है। अब उसके बाद कौन सा चीज सॉल्व करेंगे हम लोग विनकुलम के बाद? ऑफ तो है नहीं क्वेश्चन में, तो ऑफ सॉल्व करना नहीं है। डिवीजन, ठीक है। ब्रैकेट है क्या? हाँ सॉरी, ब्रैकेट है क्या? ठीक है। तो ब्रैकेट अभी हमारा बिगर ब्रैकेट बचा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। स्मॉलर ब्रैकेट तो हम लोग सॉल्व कर लिए, स्मॉलर ब्रैकेट के बाद हमारा कौन सा चीज सॉल्व करना है? बिगर ब्रैकेट। तो ये बिगर ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 5 होल 1/3 माइनस 4 3 12 और 1 13, 13/3 माइनस 2/1, इसको ले सकते हैं हम लोग ऐसे। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बताएगा मेरे को 3 होगा। ओके, यस और नो? तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 1 into 13 13 माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6। क्लियर? माइनस मैं क्यों नहीं इधर का बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना। 13 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी? 7। 7/3 ये आ गया, और इधर कितना था 5 3 15 और 1 16, 16/3 इसको लिख दें। इज इट क्लियर? तो जब ये सॉल्व हो जाएगा 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9/3। तो 9/3 मतलब ये और सिंपलीफाई होगा 3 1 3 3 3 जा 9। आंसर कितना आया 3। कितना आया आंसर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन को और बताता हूं तुम लोगों को किस तरीके से इसको सिंपलीफाई करना है। इसको रब कर दूं। ओके, अब एक क्वेश्चन और है 3 डिवीजन स्मॉलर ब्रैकेट 8 - 5 डिवीजन ब्रैसेस स्मॉलर ब्रैकेट 4 - 2 डिवीजन स्मॉलर ब्रैकेट 2 + 8/13 स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज ब्रैसेस क्लोज बिगर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग को उसी अकॉर्डिंग जाना है। किसके अकॉर्डिंग? जो बी बॉडमस का रूल है, उसी बी बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी बॉडमस के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? विनकुलम। विनकुलम है क्वेश्चन में? नहीं है। उसके बाद फिर बी के बाद क्या आता है? बी। बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले? स्मॉलर। स्मॉलर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 डिवीजन, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 - 5 मतलब कितना 3 सॉल्व हो गया। डिवीजन ब्रैसेस 4 - 2 यानी कितना 2 सॉल्व हो गया। स्मॉलर ब्रैकेट ये 13 2 जस्ट कितना होगा बताओ 26। कितना हो जाएगा 26 + 8/13। एलसीएम लेके ऐसे में सॉल्व करते हैं। अरे यस और नो? ओके, 3 डिवीजन ये हो गया। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है ना। 3 डिवीजन ब्रैसेस 2 डिवीजन 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। 34/13। अब हम लोग को क्या सॉल्व करना है? मिडल ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना है? मिडल ब्रैकेट, ये वाला। तो 3 डिवीजन 3 डिवीजन। अब ध्यान से सुनो, मिडल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 2, और डिवीजन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये तुम लोग जानते हो, डिवीजन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चेंज हो जाता है ना। तो 13 चला जाएगा ऊपर और 34 आ जाएगा नीचे। क्लियर? तो 2 1 जा 2, 2 17 जा 34 कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? और ये अब ऐसे हो गया।
तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3 डिवीजन मिडल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया 13/17। कितना आया? 13/17। इज इट क्लियर? अब 13/17 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 डिवीजन 3, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 17 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 13 कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है ना? कुछ कटेगा नहीं ना, इसलिए छोड़ दो, नहीं कटेगा मतलब। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, नीचे क्योंकि हो सकता है ना दिखे। तो 3 डिवीजन, इसको हम लोग करेंगे 17 3 जा कितना आ जाएगा? 51। कितना आ जाएगा? 51/13। ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया। अब बस इसको बस डिवीजन को सॉल्व करना बाकी है। 3 डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो 13 कहां जाएगा? ऊपर, और 51 कहां जाएगा? नीचे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 17 जा 51। इज इट क्लियर? आंसर क्या आया? 13/17 आया समझ में? आंसर क्या आया? 13/17। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ये 13/17? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 13/17। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा का पूरा सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन को। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड प्रिपेयरिंग नवोदय इन इंग्लिश मीडियम। तो तब तक के लिए बाय बाय।